हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा बड़ा सा टॉपिक लाया हूँ, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की अहमियत आपको बताऊँगा। ये वो और टॉपिक है जो आपको एमडी गेट और अदर एंट्री टेस्ट्स और जो हमारा बच्चे हैं 5 से लेके इंटर तक, इनकी हर एंट्री टेस्ट और एग्ज़ाम्स में और फोकस ऑन एग्ज़ाम बोर्ड पेपर, उसमें भी बहुत ज़्यादा आता है ये एग्ज़ाम। एग्ज़ाम बहुत बार पूछा भी गया है। और आज आओ तो हम उस पर नज़र डालते हैं कि ये होता क्या है और कैसे होता है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ये है क्या चीज़? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ये और कोई भी चीज़ नहीं है। आप इमेजिन करो, आपकी जिस्म एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री ऐसे कि आपके जिस्म में अंदर हर चीज़ काम कर रही है अपने अपने स्पेसिफिक तरीके से, अपने अपने स्पेसिफिक वे से। और हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। वो काम मिला के कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या बना रहे हैं, एक फैक्ट्री बना रहे हैं। एक फैक्ट्री को चला रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स मिल के। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स मिल के काम, अलग अलग काम करके और मिल के वो एक फैक्ट्री को चला रहे हैं। ऐसे ही हमारा भी जिसमें एक फैक्ट्री नुमा है, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स, छोटे छोटे सिस्टम पे डिपेंड करता है। और वो छोटे छोटे सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग अपने अपने काम से अंजाम देते हैं। और उसके बाद हमारा जिस्म, हमारा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी बनाते हैं, जो हमारी बॉडी जिस्म चलता फिरता है। ठीक, चलो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं, जिनमें फर्स्ट सबसे पहला है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है आपको मैं बताता चलूँ कि नर्वस सिस्टम आप वर्ड से देख लें। नर्वस नर्वस मतलब नर्वस सिस्टम मतलब जो सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करे, सारे जिस्म को कंट्रोल करे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये एक सेंट्रल सिस्टम होता है। ये कैसे कंट्रोल करता है? ये हमारी दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक है ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंप्लीट जिस्म को ऑर्डर देती हैं, सोचती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये बताती हैं हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को क्या आपको करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, हमने लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, और वो हम पढ़ के देखते हैं। चलो बेटा, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स and coordinate body activities, allowing for quick response to stimuli. It helps in processing sensory functions such as movement and heart rate. अब ये क्या बोल गया? ये बोल रहा है कि हमारी नर्वस सिस्टम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़ को करता है। बॉडी एक्टिविटीज़ कैसे? मतलब जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ होती है, चलना फिरना, घूमना, सांस लेना या कोई भी है ना, कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन करता है? नर्वस सिस्टम। और अलोइंग फॉर क्विक रिस्पांस टू स्टिमुलाई। अगर मतलब हम किसी भी गर्म चीज़ पे हाथ रख देते हैं, वो हम उसी टाइम ऊपर उठाते हैं। उस टाइम कैसे कैसे हमें पता चला, हमने कैसे उठाया ऊपर? ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमें बताता है कि आप ऊपर उठाओ। वो कैसे?
वो ऐसे कि हमारे जो कुछ सेल्स हैं, कुछ नर्वस सेल्स हैं जो हमारे हर जिस्म होते हैं, हर जिस्म के पार्ट में मौजूद होते हैं, जो हमें फील करवाते हैं। वो मैसेज हमारे हाथ से उठा के अपने हमारे दिमाग तक पहुंचाया कि भाई आपका हाथ गर्म चीज़ पे पड़ा है, उसने प्रोसेस किया और आपको बताया कि जल्दी उठाओ ऊपर। ये क्या हुआ, ये हमारा नर्वस सिस्टम ने हमें ऑर्डर दिया प्रोसेस करके कि ये काम करो। ठीक है बच्चों। और उसके एग्जांपल, रिएक्टिंग क्विकली टू ए हॉट सरफेस बाय विथड्रॉइंग योर हैंड। ये जो मैंने अभी भी एग्जांपल दिया वही के हमारा किसी पे गर्म चीज़ पे हाथ पड़ जाता है, वो हम उसी टाइम ऊपर उठा देते हैं। वो किसकी वजह से, वो भी इसी नर्वस सिस्टम की थ्रू। अगर हमारा नर्वस सिस्टम ना हो तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करो कि अगर नर्वस सिस्टम हमारा काम करना छोड़ जाए तो क्या, तो हमारा बॉडी सिस्टम ही खराब हो जाएगा, बॉडी सिस्टम ही बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा सारा कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम। वो कैसे, वो ऐसे कि हमारी सारी बॉडी को वो कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए, कि हमें क्या अच्छा है क्या खराब है, ये सारा कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम है जो सारा करता है। और आपको बताया चलूँ कि हमारे नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, तो पर बताता हूँ आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन है ना हमारा ब्रेन, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। वो कैसे, वो ऐसे कि वो हमारी सारे जिस्म का ज़्यादातर वो ही कंट्रोल करता है, वो ही हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें और स्पाइनल कार्ड्स भी होती है। आओ तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। अभी थोड़ा सा इसको भी देखना चाहिए। ये लिख रहा है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस वीएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस include the brain and spinal cord responsible for processing information and controlling action। अभी ये क्या बोल गया, इसने भी कुछ नहीं बोला, वही चीज़ बोली जो मैंने आपको समझाई थी कि इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होती है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये प्रोसेसिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को एंड कंट्रोल करते हैं सारे एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को, कि हमें क्या करना चाहिए किस टाइम क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन करता है, ये सारा यही करते हैं दोनों। ठीक है बच्चों, ये कौन करते हैं, ये सारा यही दोनों करते हैं, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। और हमारा आता है दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस किस पे डिपेंड कर रहा था, वो हमारा कर रहा था ओनली ब्रेन पे और स्पाइनल कार्ड पे। अब आओ तो देखते हैं पीएनएस किस पे डिपेंड करता है। और रीडिंग करते हैं, include nerves outside the CNS, transmit signals between the CNS and the rest of the body। ये क्या बोल गया, ये मैंने आपको पहले बताया था नर्वस सिस्टम के टाइम के। जो हमारा हमने हाथ लगाया था किसी भी गर्म चीज़ पे, हाथ लगाया था ना, और जो हमारे दिमाग तक जो सिग्नल्स गए, हमारे दिमाग तक जो सिग्नल्स गए वो किसके थ्रू गए, कुछ तो बीच में होगा ना, जो हमारे सिग्नल्स दिमाग तक उसी टाइम ले गए। क्या, उसी टाइम उसी सेकंड में ले गए और वापसी भी ले आए कि ये करना है ये नहीं। इनपुट भी ले गए और आउटपुट भी हमें वापसी ले आए उसी सेकंड में। वो होते हैं, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो कौन करता है, उनको नर्वस, जो हमारी अंदर नर्वस है ना,
जिस्म के अंदर, वो हमारी उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे डिटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इनपुट को, वो हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। कौन? नर्विस। वो कौन से? हमारे दिमाग से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल ये दे रहा है, देखते हैं कौन। द सीनस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन विथ यू आर टचिंग समथिंग हॉट एंड द पीनस कैरीज द सिग्नल्स हैंड टू मूव अवे। ये बात कि हमने हाथ रखा था किसी पे, या कोई हम और एग्जांपल ले लें कि जैसे हम जा रहे हैं रास्ते पे, हमारे पैर के नीचे कांटा चुभ गया और हमें उसी टाइम उठा देते ना। वो हमने कैसे उठाया, हमें किसने बताया कि उठाओ भाई ऊपर? वो हमने इसीलिए उठाया क्योंकि हमारे अंदर पीएनएस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस है जो हमारे सिग्नल्स उठा के ले गई सेल नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, दिमाग के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, और उन्होंने ही हमें ऑर्डर दिया और इनपुट भी वही नर्वस से लेके आएंगे, भाई अपना पैर उठा ऊपर। ठीक है बच्चों, आओ तो मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओनली ऑन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स होती है। ठीक है बच्चों, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा आगे जाता है, उसमें आता है ऑटोमेटिक और सिमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और सिमेटिक में सेंसरी इनपुट, मोटर आउटपुट। मैंने आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में बताया था, वही चीज़ें ये भी सारी रिपीट कर रहा है। आओ तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या आता है देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इस पे हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि हमने किसी भी हार्ड चीज़ पे हाथ लगाया था ना, वो उसी टाइम हमने ऊपर उठाया, उसी टाइम हमने ऊपर उठाया। ये जस्ट उसी टाइम जो हमने उठाया ना, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा, उसी से पहले ही हमें इसका रिस्पांस आउटपुट मिल गया था। अभी ये इतना जल्दी ये कैसे हुआ, ये कहाँ से हुआ? आओ तो हम इससे रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। जब हमने हाथ लगाया था किसी भी गर्म चीज़ पे, हॉट चीज़ पे, वो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स, न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल्स ले गई थी किस पे, किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड ने उसी टाइम क्विक क्विक हमारे रिस्पांस दिया, आउटपुट बना के दिया कि जल्दी हाथ अपना ऊपर करो, जल्दी। मतलब जो जल्दी में हो जाए ना कम वर्क, वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ये लिख रहा है, a quick automatic response to a stimulus with the involvement of the brain. It helps in protecting protecting the body from harm। ये क्या है बोल रहा है? ये वही बोल रहा है कि जल्दी में जो हमारा रिस्पांस दे रहा है, और ब्रेन के सिवा, ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के सिवा हमें जल्दी जो रिस्पांस दे रहा है, और हमें बचा रहा है, हेल्प कर रहा है, बचा रहा है किससे? हमें हमारी बॉडी के नुकसान से बचा रहा है। वो ही हम यहाँ पे सेम ही उसने दिया है एग्जांपल, हॉट वाला टच। when we touch when we touch the something hot, your hand jogs away immediately without thinking। मतलब इसमें हमारे ने कोई भी नहीं सोचा, हमने ऐसे अपनी एल्बो ऊपर कर दी थी। उसके बाद बच्चों एक न्यू टॉपिक आ रहा है, वॉलेंटरी और
इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस आपको मैं ऐसे समझाऊँ जर्नल कि ऐसे वर्क जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में हो वो क्या होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस। और ऐसे वर्क, ऐसे काम जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में ना हो, वो कैसे? वो ऐसे कि हम कभी भी खाना खाते हैं तो हमें खट्टा मीठा जो भी लगता है, हमें फील होता है, वो हमारा ब्रेन हमें बताता है नहीं भाई ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये खाओ कि ये खाओ ना। ये किसने किया? हमारे ब्रेन ने किया। ठीक है बच्चों। और हम कभी कभी देखते हैं हमारी सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही है ना, वो तो हमारे ब्रेन के बस की बात नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी आप चल रही हैं। उसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलता, वो अपने आप चल रही है। और जैसे कि हमारा सिस्टम्स चल रहे हैं, मतलब कि आपको मैं कौन सा दूँ, हार्ट बीट है। हार्ट बीट कौन सा? जो हमारे हार्ट बीट चल रहे हैं ना, वो भी हमारा खुद ब खुद चल रहे हैं। खुद ब खुद कैसे? वो अपने आप ऑटोमेटिक की है, वो किसी भी ब्रेन के या स्पाइनल कार्ड के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। ना इस पे कोई थिंकिंग होती है, ना इस पे कोई सोच होती है कि ये करो या नहीं करो, ये खुद ब खुद होते हैं। अभी मैं आपको एक समझ दूँ कि वॉलंटरी एक्शंस वो जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में हो, और इनवॉलंटरी वो जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में ना हो, वो ऑटोमेटिकली हो। और पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है भाई। वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल्ड कॉन्शियसली बाय द ब्रेन। ये क्या है? ये वही चीज़ है, कुछ न्यू नहीं है भाई, जो मैंने आपको पढ़ाई है कि कंट्रोल्ड कॉन्सिक्वेंसली बाय द ब्रेन। ये क्या होता है? ये एक ब्रेन के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ठीक है बच्चों। जैसे कि डिसाइडिंग टू मूव योर आर्म, आप अपने आर्म मूव करते हो, लेफ्ट करो, साइड या राइट करो, ऊपर करो, नीचे करो, ये कौन करता है? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन सारा कुछ बताता है कि हमें क्या करना चाहिए कि क्या नहीं। और आता है दूसरा, इनवॉलेंट्री, अकर ऑटोमेटिकली विथआउट कॉन्सिक्वेंस थॉट। मतलब कि ये किसी भी सोच के बगैर ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हार्ट बीट मैंने आपको समझाया, ब्रीथिंग, ये क्या है? ये ऑटो हो जाती है, इसमें कोई भी थिंकिंग वगैरह नहीं लगती। ठीक है बच्चों। और अब हमारा आता है एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन होता क्या है, मैं आपको समझाऊं कि ये वो सिस्टम है जो मैं आपको समझाऊं कि हम खाना खाते हैं, वो हमारा डाइजेस्ट होता है, क्या हमारे बॉडी में अंदर जाता है, उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलती हैं, वो हमारे बॉडी में अंदर जाती हैं। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो वेस्ट मटेरियल हम बाहर खारिज करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो क्या होता है? वो एक्सक्रिएशन सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एक्सक्रिएशन सिस्टम के थ्रू। उसमें हमारे कई बॉडी पार्ट्स भी शामिल होते हैं। और तो देखते हैं वो बोलता क्या है भाई हमारा, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स from the body and this includes metabolic waste, excess salt and toxics। मैंने आपको वही बताया, वही चीज़ है कि द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे जिस्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको एलिमिनेट करना, खारिज करना बाहर, वो किस किस में, किस किस की सूरत में होता है? वो मेटाबॉलिक वेस्ट की सूरत में, या एक्सिस सॉल्ट की सूरत में, या टॉक्सिन्स की सूरत में। ये एक्सिस सॉल्ट क्या आता है? जो हमारे पसीना आता है, पसीने के थ्रू हमारे जो निकलता है नमकीन नमकीन, वो हमारे सॉल्ट होता है। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल है
यूरिनेशन टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, मतलब जो हम एक्सेस करते हैं वाटर एंड वेस्ट, वो भी हमारी इसका एग्जाम्पल है। और बच्चों दूसरा आ रहा है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है? वही चीज़ जिसमें हमारा हमने एक्सक्रिएट कर किया, पी लिया, हमने खाना खाया, मुंह में खाया, और उसके बाद हमारा हलक से नीचे जाएगा और हमारा इंस्टेटाइन उसको हजम करेगा और स्टमच भी हम उसमें सिस्टम चलाएगा, और बाद में हमारे पास फिल्टर होगा, किडनीज के पास जाएगा। मतलब ये जो भी सिस्टम है ना, ये सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब हमारे खाने खाना खाने से लेके एक्सक्रिएट होने तक, बाहर वेस्ट होने तक जो भी सिस्टम लगता है ना, वो क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम उसे बोलते हैं। आओ तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है जो the excretory system consists of kidneys, ureters, bladders, and urethra. The kidney filter blood, produce urine. This that passes through the ureters to be stored in the bladder and eventually excreted through the urethra. अब ये क्या चीज़ है? ये क्या बोल गया? और तो हम इनको थोड़ा सा डिफीली पढ़ते हैं। ये कुछ नहीं कह गया, ये कह रहा है कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किस पे मुश्तमिल होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? किडनीज पे। किस पे? किडनी पे, किडनीज पे, यूरिटर पे, ब्लेडर पे एंड यूरिथ्रा पे। अब देखते हैं किडनी, किडनी का कौन सा फंक्शन है, क्या करती है, और ये और जो दूसरे सिस्टम से वो क्या क्या करते हैं। देखते हैं किडनी क्या करती है? फिल्टर ब्लड करती है। ये क्या करती है? ये फिल्टर करती है ब्लड को। ब्लड को कैसे? जब हमने खाना खाया, वो हमारे स्टोमच से हजम हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स थी वो हमारी ब्लड में गई। ब्लड से किडनी ने फिल्टर करके ब्लड में भेजा, ब्लड से हमारे सारे जिस्म चली गई। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा, खराब मटेरियल बचा, वो हम कहाँ गए? हमारा प्रोड्यूस यूराइन गया। कहाँ? यूराइन की शक्ल में बाहर निकलेगा। यूराइन कहाँ? यूराइन से होके पासिस, यूराइन पास करेगा यूरेटर से। यूरेटर में कहाँ से यूराइन बना? यूराइन कहाँ पे आएगा? यूरेटर में आके स्टोर्ड होगा। कहाँ पे? यूरेटर में आके स्टोर्ड होगा। और स्टोर्ड होने के बाद, सॉरी 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 ये मिस्टेक हो गई। ये प्रोड्यूस यूराइन कौन करेगा? ये यूरेटर प्रोड्यूस करेगा। यूराइन प्रोड्यूस यूरेटर्स, यूराइन प्रोड्यूस यूरेटर्स एंड स्टोर कौन करेगा? ब्लेडर। ब्लेडियर कौन करेगा? स्टोर करेगा। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड थ्रू किसके हुए? एक्स्ट्रा बाहर खारिज किसके थ्रू होगा? यूरिथर के थ्रू खारिज होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपको अभी सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, हमने खाना खाया और हमारा स्टमच में गया, स्टमच ने उसे डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया और वहाँ से गया सीधा हमारी किडनी में। किडनी से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स थी, अच्छी अच्छी मादे थे, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ थी, वो हमारी गई ब्लड में। और जो बकाया हमारा वेस्ट मटेरियल बचा, वो कहाँ आएगा? वो आएगा यूरिन की शक्ल में बाहर खारिज होने के लिए। वहाँ से थ्रू किसके थ्रू? यूरिटर्स के थ्रू बाहर आएगा। और यूरिटर के थ्रू बाहर आके कहाँ पे स्टोर होगा? ब्लेडियर में, ब्लेडर में आके स्टोर होगा। और उसके बाद यूरिथर के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू आपको बाहर खारिज हो जाएगा। ये पॉइंट्स जो है ना, ये यूरिथ्रा, ब्लेडियर
अब मैं एक बार फिर से समझाऊं। ये जो वर्ड्स है ना, ये वाले वर्ड्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने जैसी हैं कि किडनीज कौन क्या काम करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन आए भी हैं, बहुत बार एमसीक्यूज लगे भी हैं। और प्रोड्यूस यूराइन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और यूराइन स्टोर्ड किस में होगा, ये भी हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बहुत बहुत। और ये यूराइन खारिज किसके थ्रू होगा, बाय एक्सट्री किसके थ्रू होगा। ये जो मेन मेन टॉप मेन मेन मैंने अभी अभी आपके लिए सिलेक्ट किए ना, ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछाई जाएंगी और पूछी जा सकती भी हैं और पूछी जाएंगी भी लाजमी। और इम्पोर्टेंट फॉर जो बच्चे टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमडीकेट या किसी इंट्री टेस्ट के लिए, या जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए, उनसे तो इम्पोर्टेंटली पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आएंगे वहीं पे। ठीक है बच्चों, उसके लिए इनको ध्यान से पढ़ना। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करो और फॉलो भी करो, तो आगे चले हम, जिससे हमें भी खुशी हो और हौसला मिले। तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे आपको आगे भी हम प्रोवाइड कर सकें चीज़ें, और प्रोवाइड करेंगे भी। हमें खुशी होगी जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं किडनी रोल इन एक्सक्रीशन। अब हमने पीछे पढ़ा किडनी, यूरेटर, जो भी सिस्टम पढ़े, अभी हम उनको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। ब्रीफली कैसे पढ़ेंगे आओ तो देखते हैं। किडनी रोल इन एक्सक्रीशन, किडनी का रोल क्या है एक्सक्रीशन में। The kidneys filter waste products from the blood and regulate water balance, producing urine to eliminate these waste। अब ये क्या है, बोल रहा है किडनीज filter waste products from the blood and regulate water balance, producing urine to eliminate these wastes। ये बोल रहा है कि ये जो हमारी किडनी है, ये फिल्टर करती है किसको, हमारे खाने को। किस में, एक न्यूट्रिएंट्स में और दूसरा वेस्ट में। जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारे ब्लड में भेजती है, और जो हमारे वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो कहाँ, वो बाहर बाहर ब्लड के थ्रू खारिज कर जाती है। ठीक है बच्चों, अभी देखते हो प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड एंड रेगुलेट वाटर बैलेंस। और इसका अहम फंक्शन दूसरा भी ये है कि वो क्या करती है, एक फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड एंड रेगुलेट वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस कौन, क्या ये भी वाटर बैलेंस भी कौन, किडनी करती है। एंड प्रोवाइड प्रोड्यूसिंग यूरिन, यूरिन भी यहीं से प्रोड्यूस होता है और आगे जाता है। ठीक है बच्चों, एलिमिनेट दिस वेस्ट। ये जो मैं चीज़ें हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये जिसके नीचे में लाइन मारा हूँ ना, जैसे कि ये और ये फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट किडनी, और वाटर बैलेंसेस और प्रोड्यूसिंग यूराइन, ये भी तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर इन पे आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, वो हम आपको फ्री ऑफ कास्ट में एमसीक्यूज टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, वो मैं आपका लास्ट नंबर दूंगा, उस पर आप रब्ता करें। जैसे कि ये एग्जांपल है, फिल्टरिंग एक्सिस साल्ट्स एंड यूरिया फ्रॉम द ब्लड। एक्सिस साल्ट्स मतलब जो हमारा पसीना है, और यूरिया हम जो हमारे खारिज करते हैं, ये किसके थ्रू आता है, ये भी इसी के थ्रू आता है, किडनी के थ्रू। ठीक है बच्चों, और कासेस ऑफ किडनी मेलिफेक्शंस, और तो वो पढ़ते हैं, वो क्या है, chronic disease like diabetes and hypertension, infections or stones in kidneys, genetic disorders like
किडनी डिजीज। अब ये बोल रहा है कि कैसे सम इन्फेक्शंस बताओ, सम डिजीज बताओ जो किडनी में होती हैं। जैसे कि हमारे किडनी किडनी स्टोन हो जाती है, या डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। ये क्या है, हमारी कुछ डिजीजेस हैं किसकी, किडनी की। और हमारे बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है टेक्निक टू क्योर किडनी प्रॉब्लम्स। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, वो बोल रहा है जो हमारे प्रॉब्लम्स बता क्या है, उनकी टेक्निक बता रहा है। उनकी टेक्निक कौन सी है, किसके थ्रू हम उन्हें ख़त्म करना चाहें, कैसे ख़त्म होगा। बच्चों जैसे कि हमें पता है कि जो किडनी स्टोन होती है, ये जो भी है उनका तरीका भी होता है निकालने का और डिजीज़ को ख़त्म करने का। जैसे कि पहला तरीका ये बता रहा है, मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस फ्रॉम द मैनेजिंग कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो अपनी लाइफ का स्टाइल चेंज करो, अपनी लाइफ की मैनेजमेंट ठीक करो, जो खाना खा रहे हो उसको ठीक करो, और कुछ नहीं। और डायलिसिस फॉर पेशेंट विद सर्व किडनी डिफ्लेशन। डायलिसिस वो होता है डायलिसिस वो होता है जो किडनी अगर काम करना छोड़ जा देती है तो उसके बाद एक मशीन लगती है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद या किडनी ट्रांसप्लांट इन एक्सट्रीम केसेस, या किडनी ट्रांसप्लांट होती है, मतलब किडनी हमारी चेंज भी हो जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम। डायग्राम इसने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है, बट ये बोल रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की है, मैं वहाँ से नहीं हुआ। एक किडनी क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है किडनी। क्या हुआ, किडनी से हमारा खाना आया। खाना आया कहाँ पे, किडनी पे। किडनी ने फिल्टर किया, वहाँ से यूरिटर में आया। यूरिटर ने के थ्रू यूराइन पास हुआ और जाके किसी ब्लेडियर में आके जमा हो गया। उसके बाद किस्म यूरिथ्रिया के थ्रू बाहर निकल गया, खारिज हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, आपको इनकी टेस्ट वगैरह चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर रब्ता करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और मटेरियल, इनके एमसीक्यूज, इनके पीडीएफ, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा मटेरियल ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगा। और सीए, सीएसएस, पीएमएस, एमटीकेट, ईकेट, या बोर्ड एग्जाम, या कोई भी इंट्री टेस्ट, कोई भी आपको चाहिए, हमारे पास हर चीज़ की टेस्ट वगैरह सॉल्यूशन मौजूद है। उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 030876301811, ठीक है बच्चों, 181 आप इस पर रब्ता करें। आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको मटेरियल भी भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। टेक केयर, एंड इंशाल्लाह आगे जो आपको चाहिए, जो भी टॉपिक उसका बताएं हमें, हम आपके लिए वो प्रोवाइड करेंगे, और वो भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जल्द ही जल्द इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। और ये जो मैंने आपको समझाया, ये कुछ अहम और इम्पोर्टेंट टॉप सिस्टम थे हमारे बॉडी के, वो हमने आपको समझाए। और भी ज़्यादा और भी कई हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और भी कई हैं। उसके लिए अल्लाह हाफिज़। आज के लिए ये काफ़ी है, और मे भी टाइम भी बहुत हो गया है आपका। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड दुआ में याद रखना।